Good morning, dear student. We continue our chapter part 2 plant. Okay, let's start. Seed dispersal. Topic is seed dispersal. We know that flowers produce fruit. सभी को पता है कि फ्लावर क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्रूट. Yes. And most fruits bear seeds. और फ्रूट क्या बियर करते हैं? अपने अंदर क्या रखते हैं? बीज को रखते हैं. However, all seeds of a given plant do not germinate near their mother plant. सभी जो बीज होते हैं वो अपनी मदर प्लांट के पास नहीं जर्मिनेट नहीं कर पाते, उग नहीं पाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है. ठीक है, लाइफ स्पैन के लिए उस प्लांट को जो प्लांट अपने मदर प्लांट के नियर जर्मिनेट करते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है टू गेट सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट एंड मैनी देम वुड डाई. और क्या होते हैं? मीन्स अगर वो अपने मदर प्लांट के नियर उग भी जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. और कुछ तो ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम के बाद डाइड हो जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं. ठीक है, क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाता है, वाटर नहीं मिल पाता है और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं. नेचर देयरफॉर enables the seeds to move over to other places. It does so through various agent. तो नेचर है, नेचर क्या कहता है कि बीज को उस प्लेस से रिमूव करना, मीन्स मदर प्लांट के आसपास वो प्लांट जर्मिनेट ना करके अगर थोड़ा सा दूर वो प्लांट उगता है तो क्या होगा? वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा. उसको उस प्लेस पे सफिशिएंट एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट सभी चीज़ें क्या होंगी? मिलेंगी. सीड्स को डिस्पर्सल करने के लिए सम एजेंट है. कौन कौन से एजेंट हैं? एयर है, वाटर है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं एंड ह्यूमन बींग्स हैं जिनके थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है. दे ऑल हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस. ये सभी हेल्प करते हैं सीड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग प्लेसेस पे. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड्स डिस्पर्सल. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सीड्स डिस्पर्सल बोलेंगे. ठीक है, सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना किसके थ्रू? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू और ह्यूमन बींग्स के थ्रू. ओके, नाउ टाइप ऑफ डिस्पर्सल्स. Different way to seeds dispersal. Human made way. Human selects seeds of useful plant and shows them in the soil to get new plant. ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं बेटा? सेलेक्ट करते हैं कि कौन से सीड्स, कौन से प्लांट को उन्हें उगाना है. ठीक है, हम भी हमारे घर में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट देखने को मिलेंगे. आपके चारों तरफ भी बहुत सारे प्लांट देखने को मिलेंगे. तो वो क्या करते हैं? हम पहले उनके बीज उगाते हैं और एंड देन आपको एक न्यू प्लांट में मिलता है. You must have seen farmers showing seeds of different useful plants like wheat, maize and mustard. आपने अगर बच्चा आपका गांव में घर है तो आपने देखा होगा वहाँ खेतों में किसान होते हैं. ठीक है, और वो किसान क्या करते हैं? व्हीट, मेज और मस्टर्ड के बीज को अपने फील्ड के अंदर लगाते हैं और उससे क्या बनाते हैं? प्लांट बनाते हैं और उस प्लांट से हमें यूज़फुल प्रोडक्ट मिलता है. ओके, अभी हमने बात की है ह्यूमन मेड वे और अभी हम रीड करेंगे नेचुरल वे. ठीक है, प्लांट्स स्पेशली दोज ग्रोइंग इन फॉरेस्ट. जो प्लांट फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करते हैं यूज़ लॉट ऑफ नेचर्स मेथड्स टू स्कैटर देयर सीड्स. तो उसके लिए बहुत सारे नेचुरल मेथड्स हैं उसके बीज को फैलाने के लिए. स्कैटर होता है फैलाना. ठीक है, दीज आर गिवन बिलो. जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर. डिस्पर्सल बाय विंड कैसे होगा? हवा के थ्रू. ठीक है, द सीड्स ऑफ मेडार, थ्रिशल एंड डेंडिलाइंस गेट डिस्पर्स थ्रू विंड. ये क्या होते हैं? बहुत लाइट वेट में होता है. इनका जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और
इनके बीज के ऊपर क्या होता है, हेयर होता है, हेयरी सीड्स होते हैं ये। और ये जो सीड्स होते हैं ये हवा के थ्रू, विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे इनका डिस्पर्सल किया जा सकता है। द हेयर इनेबल्स देन टू फ्लाई विद द विंड एंड गेट डिस्पर्स। ये जो इनके हेयर होते हैं ये हवा के साथ क्या होते हैं बच्चा, उड़ जाते हैं और दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है, जैसे पिक्चर में यहाँ पे कोकोनट फ्रूट दिखाया हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, पानी में बह के एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। ऐसे ही प्लांट विच आर नियर वाटर बॉडीज, जो प्लांट वाटर बॉडीज़ के पास होते हैं, वाटर बॉडीज़ यानी कि सी, रिवर, लेक के होते हैं, डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। उनके जो बीज होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिला एंड लोटस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। इन प्लांट के जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं उनका डिस्पर्स होता है वाटर के थ्रू, क्योंकि वो फ्रूट है पकने के बाद या तो अच्छे से रिपेन हो गए, रिपेन होने के बाद खुद ब खुद प्लांट से नीचे गिर जाएंगे, ट्री से नीचे गिर जाएंगे। एंड नहीं तो कोई वाटर जैसे पानी वहाँ पे घूमने आते हैं कोई, ठीक है, जैसे विजिटर होते हैं वो वहाँ पे घूमते हैं तो उन्होंने कुछ खाया, ऐसे फ्रूट वगैरह ईट किया तो उसको वहीं फेंक देते हैं, डस्टबिन का यूज नहीं कर देते हैं। तो उसमें जो सीड्स बच जाते हैं वो क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, द सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर, वो क्या करते हैं, पानी पर तैरते हैं फॉर सम डिस्टेंस बिफोर बीइंग कैरिड अवे, और कुछ दूर तक वो चले जाते हैं। दे सिंक इनटू मड ऑन द शोर ऑन द फिंगर्स ऑफ द वाटर बॉडीज़, और कुछ क्या होते हैं, कीचड़ के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर वो क्या करते हैं बेटा, ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स वो जो सीड्स था उसका जर्मिनेशन सम डिस्टेंस के बाद उसका जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सल बाय वाटर। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्सल बाय बर्ड, इंसेक्ट एंड रोडेंट। रोडेंट क्या होते हैं, रोडेंट वो एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं जो कुतर कुतर कर अपना फूड ईट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है रैट है, स्क्विरल है, ये क्या करते हैं, कुतर कुतर कर अपना फूड ईट करते हैं। तो स्पैरो, आंट, रैट, स्क्विरल एक्सेट्रा कैरी फ्रूट्स एंड ग्रेन्स टू देयर burrows, nest and other places। क्या करते हैं, वो फ्रूट को, ग्रेन्स को अपने बिल में ले जाते हैं, घोंसलों में ले जाते हैं और दूसरे जगह पे ले जाते हैं। जब वो फूड को ले जा रहे होते हैं तो कुछ क्या होता है, बीच में गिर जाता है, सम ग्रेन है ड्रॉप हो जाते हैं, बीज ऑन द वे, रास्ते में गिर जाते हैं। दीज में ग्रो इनटू प्लांट्स इन द न्यू इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट में वो बीज है वो क्या करता है बेटा, ग्रो हो जाता है, उग जाता है। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल। ह्यूमन और एनिमल के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है, फ्रूट विच आर फ्रेशी एंड जूसी आर ईटन बाय मैंस एंड अदर एनिमल्स। जैसे हम बहुत सारे फ्रूट ईट करते हैं, वाटरमेलन है, पपाया है, मैंगो है, और फिर ईट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं उनको फेंक देते हैं। ठीक है, जैसे ही सीड को हमने फेंका है और वहाँ पे अगर सीड को फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं, जो फेवरेबल कंडीशन एक सीड जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर होती हैं, अगर वो सारी कंडीशन उसको मिल जाती हैं तो क्या करता है कि न्यू बॉर्न बेबी प्लांट एंड देन बिकम अ ट्री। ठीक है, तो ये डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है, ह्यूमन एंड एनिमल्स के थ्रू होता है। ठीक है, लास्ट है आपका डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग। क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग क्या होता है बेटा, जो भी सीड्स है उस पर जो फ्रूट आता है, वो फ्रूट जब अच्छे से रिपेन हो जाता है, रिपेन मीन्स पक जाता है, अच्छे से पक जाता है, तो वो क्या करता है, ब्रस्ट हो जाता है, क्रैकिंग हो जाती है उसकी, वो खुद ब खुद टूट जाता है। वो टूटने के बाद उसके जो बीज होते हैं वो स्कैटरिंग हो जाते हैं उसी आसपास के एरिया में। ठीक है, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उस सीड क्या करता है, जर्मिनेशन, उस सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, नाउ यू नो वाई एंड हाउ प्लांट्स ग्रो एट ऑल प्लेसेस। तो आपको ऐसे पता चल गया है कि प्लांट क्यों और कैसे अलग अलग जगहों पर उग जाते हैं। द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्लेस
एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट ऑल ओवर द अर्थ। अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्लांट के नंबर को इंक्रीज करने में सिड डिस्पर्सल क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होप बेटा आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।